हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपका पूरा पेपर आ चुका है। रियल पेपर है ये, अर्थशास्त्र का क्लास 11th एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है। सभी स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट्स को सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर की अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ क्लास 11th का संपूर्ण पेपर सॉल्यूशन सहित मैं आपको बता रहा हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपको सारे पेपर्स जो हैं ऐसे ही यहाँ पर उत्तर सहित मिलते रहें और आप अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आते रहो। देखिएगा, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा दोस्तों। ये सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं गोटफ्राइड एकेनवॉल। आपको गोटफ्राइड एकेनवॉल के रूप में सभी स्टूडेंट्स को आंसर बताना रहेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों के वर्गीकरण में पहला कदम है। तो आंकड़ों के वर्गीकरण के रूप में जो पहला कदम है वो सारणीयन होता है। से संबंध गुणांक सदैव स्थित होता है। से संबंध गुणांक -1 तथा +1 के मध्य सदैव क्या रहता है? स्थित रहता है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था आ और बा दोनों, यानी कि स्थिर भी थी और अविकसित भी थी। ठीक है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी करना रहेगा। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? देखो, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 1991 में आर्थिक सुधार किए गए थे। तो आर्थिक सुधार में आपको 91 याद रखना रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये रहा, छोटे पैमाने के, देखिएगा छोटा जो पैमाना है उसके उद्योग हैं, छोटे पैमाने के उद्योग के रूप में आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 श्रम गहन। ठीक है, श्रम गहन आपको आंसर लिखना रहेगा। सभी बच्चों से मेरा एक कहना है दोस्तों कि आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मैं आपको सारे पेपर्स की अपडेट दूंगा और वो भी फुल सॉल्यूशन सहित, जो कि परीक्षा में 100% छपेंगे दोस्तों। भारत की प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। तो भारत की 74.3% जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। तो जो कृषि क्षेत्र होता है ना, उसमें अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भौतिक पूंजी है, तो भौतिक पूंजी गतिशील होती है। इसमें आपको गतिशील आंसर करना है सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन, किसका आशय किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो कृषि वित्त इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसमें कृषि वित्त करेंगे। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान सन में शुरू किया गया था। तो ये 1958 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति भारत और चीन से बेहतर है? तो साफ सुविधाओं में, एक तो साफ सुविधाओं में, ठीक है, साफ सुविधाओं व शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पाकिस्तान की स्थिति भारत और चीन से बेहतर है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे याद रखना रहेगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, सही जोड़ी बनाइए वाला आपका सारा जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है और पूरी सही जोड़ी आपको मैं इस पेपर की बता रहा हूँ। समंकों का संकलन, देखो समंक जो होते हैं ना, उनके संकलन में आपको ऑप्शन नंबर बी पर इसका मिलान करना रहेगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक, निदर्शन त्रुटि, इसमें आपको सभी बच्चों को ऑप्शन नंबर डी पर जाना रहेगा। पक्षपात त्रुटि और मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो सूत्र आपको यहाँ पर ये दे रखा है L1 + L2/2। ठीक है, माध्यिका का गुण, दोस्तों जो माध्यिका होती है ना, उसका गुण होता है चरम मूल्यों का निम्नतम प्रभाव। ठीक है, तो इसमें चरम मूल्य का निम्नतम प्रभाव लिख देना। पर्यावरण संकट का कारण, पर्यावरण जो संकट है उसका कारण होता है बढ़ते शहरीकरण। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, तो ग्लोबल वार्मिंग का समुद्र के स्तर में वृद्धि। समंकों का स्रोत, तो इसमें आप लोगों को समंकों के स्रोत में क्या लिखना है? 2 लिखना रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस जोड़ी को मिलान कर देंगे। और अब अगला जो क्वेश्चन है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। देखिएगा, किसी समंक श्रेणी के सबसे बड़े पद मूल्य एवं सबसे छोटे पद मूल्य के अंतर को कहते हैं। देखो, एक तो सबसे बड़ा पद मूल्य है और एक सबसे छोटा पद मूल्य है, और इन दोनों का क्या पूछा है? दोनों का आपसे अंतर पूछा है। तो आपको अंतर बताना है और वो हो जाएगा विस्तार। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? विस्तार कहते हैं। तो विस्तार आप आंसर लिखेंगे। एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं? तो दशमक उसको बोला जाता है। दशमक आपका आंसर हो जाएगा। बचत प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो बचत जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आय से संबंधित होती है। 2 या 2 से अधिक समूहों अथवा श्रृंखलाओं के बीच निश्चित संबंध को कहते हैं। तो उसको सह संबंध बोला जाता है। आप सभी बच्चों को इसमें आंसर के रूप में लिखना है सह संबंध।
मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है? तो मार्शल जो है ना, उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। क्या बोला था उन्होंने? सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, ऐसा बोला था। एक वचन में सांख्यिकी से क्या आशय है? तो एक वचन में अगर देखा जाए तो सांख्यिकी से आशय होता है विधि। ठीक। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो परंपरागत स्रोत है। परंपरागत स्रोत आप इसमें आंसर लिख देंगे। विद्युत जो होता है ना, परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आ गया है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ वो परीक्षा में आएगा दोस्तों, ऐसा कैसा ही। 3 4 3 5 5 3 2 संख्याओं का बहुलक 5 है। ट्रू फॉल्स बताना है, ये असत्य है। ठीक है। अगर इसका बहुलक क्या आना चाहिए तो मैं बता देता हूँ। जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या है? 3 सबसे ज़्यादा बार आया है। 3 बार आया है, तो यहाँ पर बहुलक 3 है। और यहाँ पर इन्होंने 5 दिया, जो कि गलत है। से संबंध गुणांक सदैव धनात्मक होता है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना है। सदैव की अगर बात करें तो ये नेगेटिव है, असत्य आप इसमें लिख देंगे। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा मध्य दोनों शिक्षाएं आती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों को सत्य लिखना है। नेक्स्ट देखिए, चीन की तुलना में भारत का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा? इसमें आपको असत्य लिखना रहेगा, नहीं है उच्च। सांख्यिकी समंक संख्यात्मक समंक होते हैं। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सही आपको आंसर इसमें लिखना है। सभी बच्चे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखें। आपको और भी सेट में बताऊंगा इसी चैनल पर।